Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 10.2.1 टाइप्स ऑफ कोऑपरेशन। अब कोऑपरेशन क्या क्या प्रकार होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कोऑपरेशन कैन बी ऑफ द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टाइप। अब कोऑपरेशन डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। कभी कभी आप लोगों के संग तुरंत काम करेंगे एक साथ, और कभी कभी आप एक साथ काम नहीं करते हैं, लेकिन जो एंड रिजल्ट है वो सबके काम से होता है। ठीक है, सब अपना अपना काम करते हैं। When individuals perform similar activities together, such as praying or worshipping together, farming, moving a pile of stones, or pushing a motor car out of the mud, the cooperation is among them is called direct cooperation. अब देखिए, मान लीजिए जब कुछ लोग एक ही काम को एक साथ मिलकर उसी समय कर रहे हैं, जैसे एक साथ मिलकर पूजा पाठ कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, या पत्थर है उसको लोग एक जगह से दूसरी जगह तक हटा रहे हैं, या तो मान लीजिए कीचड़ में कोई गाड़ी फंस गया है उसको धक्का दे रहे हैं। तो ये जो एक साथ मिलकर लोग काम कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं, इसको डायरेक्ट कोऑपरेशन कहते हैं। ऑन द अदर हैंड, indirect cooperation is obtained when people perform dissimilar tasks towards a common end. Each has its specialized role to play. अब देखिए, दूसरी तरफ इनडायरेक्ट कोऑपरेशन में क्या होता है, हर एक व्यक्ति अलग अलग काम कर रहा है, ठीक है, लेकिन अंत एक है, मतलब जो एंड रिजल्ट है वो एक ही निकलेगा। सब लोग मिलकर अपना अपना काम कर रहे हैं जिससे वो काम होगा। अब हर एक व्यक्ति जो काम कर रहा है उसके लिए वो स्पेशलाइज्ड है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन कारपेंटर्स, प्लम्बर्स, masons, architects, and unskilled laborers are work together to construct a house, this type of cooperation is based on the principle of specialized knowledge and skills of each individual. उदाहरण के लिए, जब लकड़ी मिस्त्री, कारपेंटर हुए, पाइप मिस्त्री, प्लम्बर हुए, मैसन हुए, आर्किटेक्ट्स हुए, फिर अनस्किल्ड लेबरर्स हुए, ये सब एक साथ मिलकर काम करते हैं। सबका अपना अपना काम होता है, ठीक है, वो एक दूसरे के काम में दखल नहीं देते हैं, लेकिन उनका एंड रिजल्ट क्या है, उनको एक घर बनाना है, ठीक है। तो इस कोऑपरेशन को हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट कोऑपरेशन, ठीक है। और इसमें सिद्धांत क्या है, सबका अपना अपना स्किल्स है, अपना अपना नॉलेज है, और वो उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। इन मॉडर्न सोसाइटी, one comes across more and more indirect cooperations due to technological progress leading to role specialization. आज जो हमारा आधुनिक समाज है, हर एक व्यक्ति इनडायरेक्टली एक दूसरे का हेल्प कर रहा है, एक दूसरे के साथ काम कर रहा है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा विकसित हो गया है और सबका अपना अपना काम है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, cooperation can be classified into primary cooperation, secondary cooperation and tertiary cooperation. अब कोऑपरेशन को हम लोग प्राइमरी कोऑपरेशन भी कह सकते हैं, सेकेंडरी भी कह सकते हैं, या टर्शियरी भी कह सकते हैं। अब क्या होता है इसका मतलब समझते हैं। द कोऑपरेशन फाउंड इन प्राइमरी ग्रुप्स सच एज अ फैमिली, peer groups, friends is called primary cooperation, where people have to choose face to face relations. अब प्राइमरी कोऑपरेशन जो होता है उसमें क्या हो रहा है, प्राइमरी ग्रुप्स जो आपके सबसे पहले समूह होते हैं, प्राथमिक समूह होते हैं, जो आपका परिवार होता है, आपके दोस्त होते हैं, उनके साथ आपका जो फेस टू फेस रिलेशनशिप है, आप एक दूसरे से मिलते हैं और आपका संबंध है, तो इसको हम लोग प्राइमरी कोऑपरेशन कहते हैं। इन these cases the interest of individual merge with the interest of the primary group. अब इस सिचुएशन में हर एक व्यक्ति का जो समूह है उसका जो इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंगली वो काम करते हैं। आप अपने फैमिली के अकॉर्डिंग काम करते हैं, अपने फैमिली का इंटरेस्ट को आप ध्यान रखते हैं। सेकेंडरी cooperation is found in the secondary groups such as government, industrial houses, voluntary organization and trade union, etc., where people cooperate for certain interest. Secondary cooperation कहाँ मिलता है,
दूसरा समूह है जहाँ पे सरकार आता है, इंडस्ट्रियल हाउसेस है, बहुत सारे वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ट्रेड यूनियन है, जहाँ पे लोगों का कुछ उद्देश्य होता है और उस उद्देश्य के लिए लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं। फिर आता है द टर्शियरी कोऑपरेशन। द टर्शियरी कोऑपरेशन इज फाउंड व्हेन इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स who otherwise compete with one another come together and cooperate with each other for a specific purpose. For example, the cooperation was obtained between different political parties for a short period. तो टर्शियरी कॉपरेशन में क्या हुआ कि जब लोग या समूह जिनसे उनका कंपटीशन है, जिनके खिलाफ वो रहते हैं, लेकिन अभी कुछ उद्देश्य के वजह से वो एक साथ आए हैं, एक साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए जो राजनीतिक दल होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं, ऐसे तो वो लोग एक दूसरे के खिलाफ रहते हैं, एक दूसरे से हमेशा कंपटीशन करते रहते हैं, लेकिन कभी कभी आप देखेंगे कुछ समय के लिए, कुछ उद्देश्य को पूरा करने के लिए ये लोग एक साथ भी काम करते हैं। कोऑपरेशन इज अ प्रोसेस which is highly essential for the maintenance of social order. अब देखिए, हमारा जो समाज है, हमारा जो सोशल ऑर्डर है, इसको मेंटेन करने के लिए कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है। लोगों को एक साथ मिल के सामंजस्य मिलाना, एक साथ मिल के रहना, काम करना, ये बहुत ज़रूरी है। Therefore, cooperation is considered an associative social process. इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जो हमारा समाज है, जो हमारे सोशल प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं, उसमें कोऑपरेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये उसका एक हिस्सा है। इट इज़ अ यूनिवर्सल फेनोमेनन, ये पूरे विश्व में देखा गया है, पाया गया है। इफ़ वी आर टू लिव एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी वी कैन नॉट डू विदाउट कोऑपरेशन। अगर हम लोग समाज के एक सदस्य के रूप में रहना चाहते हैं तो हम लोग को एक दूसरे का साथ देना ही होगा। बिना कोऑपरेशन के हम लोग एक दूसरे के साथ समाज में नहीं रह सकते। कोऑपरेशन इज अ गोल ओरिएंटेड एंड कॉन्शियस फॉर्म ऑफ सोशल इंटरेक्शन। अब देखिए, कोऑपरेशन क्या है, इसका एक उद्देश्य होता है, ये गोल ओरिएंटेड है, ठीक है, और कॉन्शियस फॉर्म है, मतलब ये आप अपनी इच्छा से करते हैं और आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। इट इन्वॉल्व्स टू एलिमेंट्स, कॉमन एंड एंड ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट। अब देखिए, इसके दो एलिमेंट होते हैं, एक होता है कॉमन एंड और दूसरा है ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट। ऑल इंडिविजुअल मेंबर्स हैव अ कॉमन एंड, दैट इज सेलिब्रेशन ऑफ द फेस्टिवल। अब हर एक व्यक्ति का एक उद्देश्य होता है, कॉमन वो लोग का एक उद्देश्य होता है। जैसे मान लीजिए कोई पर्व है, कोई फेस्टिवल है, त्यौहार है, उसको मनाना है, तो सब लोग एक साथ मिलके मनाते हैं। But they can do it only when all members cooperate with one another in an organized manner. लेकिन ये तब लोग तभी कर सकते हैं जब एक व्यवस्थित ढंग से वह एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे, ठीक है, एक दूसरे के साथ मिलके काम करेंगे। This is an example of cooperation at the level, for example, family, community and nation. अब देखिए, यहाँ पे हर एक स्तर पे कोऑपरेशन होता है, चाहे वो आपका पारिवारिक हो, सामुदायिक हो या राष्ट्र स्तर पर। आगे देखिए, फैमिली मेंबर्स कोऑपरेट विथ ईच अदर इन टर्म्स ऑफ शेयरिंग द इकोनॉमिक, इमोशनल एंड सोशल रिक्वायरमेंट्स ऑफ वन अनदर। परिवार के जो सदस्य होते हैं वह एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं, ठीक है, वो इकोनॉमिक कंडीशंस हो, इमोशनल रिक्वायरमेंट हो, सोशल रिक्वायरमेंट हो, ये सब चीज़ बांटते हैं। आप जिस परिवार में रह रहे हैं, आप पैसे से एक दूसरे की मदद करते हैं, भावनात्मक रूप से मदद करते हैं, समाज में आप एक दूसरे के साथ रहते हैं, तो ये क्या है, ये एक तरह का सोशल रिलेशनशिप ही तो है। और हम लोग सोशियोलॉजी में क्या पढ़ रहे हैं, समाज के बारे में। If one of the members fell sick or comes under mental tension for certain reasons, all other members, leaving aside their routine work, give special attention to the ailing member. मान लीजिए परिवार का कोई एक सदस्य बीमार पड़ जाता है या तो मानसिक तनाव में आ जाता है, तो परिवार के सभी सदस्य अपने काम को छोड़कर उसको ध्यान देते हैं, ठीक है, और उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, उसका मदद करते हैं। If one is busy in seeking an appointment with the doctor and taking the ailing member to the doctor or getting medicines for her,
others are busy in making the prescribed diet or are with her to attend her routine requirements. मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति डॉक्टर के पास उसको ले जाने में व्यस्त है, बीमार आदमी को, ठीक है, फिर उसके लिए दवाइयाँ इकट्ठा करता है, लाता है, तो दूसरा व्यक्ति जो परिवार का होगा वो उसके लिए क्या खाना खाएगा, वो उसका देखभाल करता है। तो परिवार का हर एक सदस्य अपना अपना कर्तव्य पूरा करता है परिवार के प्रति। It is due to the cooperation of family members, the person in distress can cope up with the stressful situation. अब देखिए परिवार के जो सदस्य हैं उनके सहायता से, ठीक है, उनके कोऑपरेशन से जो व्यक्ति परेशान है वो अपने तनाव के परिस्थिति से, अपनी स्थिति से जूझ पाता है और जल्द से जल्द ठीक हो पाता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं ना कि हर सुख दुख में परिवार साथ खड़ा रहता है। कोऑपरेशन at the level of family is not necessarily to be understood at the time of crisis. अब देखिए परिवार के स्तर पर जो हम लोग एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, जो कोऑपरेशन है, ये ज़रूरी नहीं है कि हर समय अगर कुछ समस्या होगा तो ही समझ में आएगा। इन एवरी डे लाइफ द मेंबर्स कोऑपरेट विथ वन अनदर इन टर्म्स ऑफ मीटिंग डे टू डे हाउस होल्ड रिक्वायरमेंट। हर रोज का हमारा जो ज़िंदगी होता है उसमें हमारे जो परिवार के सदस्य हैं वह एक दूसरे की मदद करते हैं, ठीक है, ताकि हम अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। आगे देखिए, कलेक्शन ऑफ फायरवुड और अरेंजिंग फॉर अदर सोर्सेज ऑफ फ्यूल, ग्राइंडिंग ऑफ द सीरियल, बाइंग ऑफ वेजिटेबल्स, कुकिंग, taking care of children, looking after domesticated animals, watering the plants, and fetching or storing the water, all are smoothly possible when the family members cooperate daily. अब देखिए परिवार में बहुत सारे काम होते हैं। खाना बनाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठा करते हैं लोग, हालांकि अब तो आप अगर शहर में रह रहे हैं तो आप गैस का इस्तेमाल करते होंगे, ठीक है। गांव में लोग लकड़ी जलाते हैं, फिर ईंधन का इस्तेमाल करते हैं, वो अरेंज करते हैं। जो अनाज है उसको पीसा जाता है, सब्जियां खरीदी जाती हैं, खाना बनाया जाता है, बच्चों का देखभाल किया जाता है। फिर अगर आपके घर में जानवर पाले गए हैं तो उनका देखभाल किया जाता है, पेड़ों को, पौधों को पानी दिया जाता है, ठीक है, फिर पानी इकट्ठा किया जाता है। परिवार का जितना भी काम है, परिवार के जितने भी सदस्य हैं वह सब मिल के हर रोज़ अपने अपने कार्य को पूरा करते हैं। The underlying principle of the division of labor makes this kind of cooperation possible. अब देखिए ये जो कोऑपरेशन है ये कैसे पॉसिबल होता है? सबको अपना अपना काम बांटा जाता है, ऐसा ही नहीं है कि एक ही व्यक्ति सारा काम कर रहा है। फिर नेक्स्ट वीडियो है कंपटीशन के बारे में, अभी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।